ओम शांति। तो कल काफी सारे विषय पर चर्चा की थी। हम अशरीरी बनना है, उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है। तो आज एक बहुत अच्छा विषय है। अशरीरी बनने के लिए हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, संस्कारों के वश हो जाते हैं। और जब संस्कार के वश हो जाते हैं तो क्या होते हैं, अशरीरी बनना। क्योंकि संस्कार के वश होने से की कमाई हमारे क्या हो जाते, चट हो जाते। संस्कार के वश होने से हम देह भान में आ जाते हैं। संस्कार के वश होने से वायुमंडल खराब हो जाता है। संस्कार के वश होने से हम बीमार जैसे लगते हैं। जैसे बीमार वालों को कोई खाने का कुछ भी करो दिल नहीं करता। इसी तरह संस्कार के वश होने से योग लगाने का, ज्ञान सुनने का कोई इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। और फिर जैसे लगता है कि क्या हम इतना, बाबा भी हमको मदद नहीं कर रहा है, पता नहीं मैं क्या, मेरा क्या, निगेटिव में चला जाता है। वो अशरीरी नहीं बन सकता। इसलिए अगर मुझे अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, अपने संस्कारों को बदलो। बार बार संस्कारों को रिपीट होने नहीं दो। मम्मा मम्मा क्यों बनी? क्योंकि मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। लेकिन हम क्या करते, एक गलती कई बार रिपीट करते हैं। और इसीलिए अशरीरी बनना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसलिए अगर मुझे अशरीरी बनना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो कैसा पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या क्या संस्कार है। संस्कार तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कौन से संस्कार को परिवर्तन करना है। जो मेरा कड़ा संस्कार है, कड़ा संस्कार मतलब जो संस्कार बार बार रिपीट होता है। आप अपने लाइफ में 9 साल तक जाओ, बचपन के 9 साल तक जाओ, तो 9 साल से लेकर के आपने जीवन में क्या क्या भूले की उसको याद करो। कौन से संस्कार के वश होकर के आपने भूले की, ज्ञान में आने तक। उसके बाद ज्ञान में आने के बाद इतना ज्ञान है, समझ है, तो भी हम कौन से संस्कार के वश हो जाते, वो चेक करो। और दोनों वही होगा। ज्ञान के पहले वाला वही, और ज्ञान में आने के बाद भी वही। और ये है मेरा कड़ा संस्कार, उसको मुझे परिवर्तन करना है। अगर ये संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे तो बीच बीच में आता रहेगा, आपको हराता रहेगा और आपको देहबान में रखेगा। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण उसके कान में सुनाता है, उसके नाभि में। ये नाभि है कड़ा संस्कार। जैसे भीष्म इतना महारथी था, लेकिन भीष्म के सामने जब शकंडी आता है तो क्या होता है, उसके कोई हथियार काम नहीं करते, सफल बनता है। इसी तरह आज हमारे अंदर भी देखो कि कौन सा हमारा शकंडी क्या है, ये कड़ा संस्कार, ये हमारे लिए शकंडी है। इसीलिए अब हमें उस संस्कार को परिवर्तन करना है। तब हम ये अशरीरी बनना हमारे लिए इजी। ये ही संस्कार बाकियों को जिंदा करता है। जैसे युद्ध में एक नीति होती है। युद्ध में क्या करते हैं, इधर अर्जुन है, इधर दुर्योधन है, तो अर्जुन किसको तीर चलाएगा, दुर्योधन को मारेगा। उसके साथ में बाकी सारे छोटे लड़ रहे हैं, वो उसको मारते हुए नहीं जाएगा। उसका लक्ष्य क्या है, दुर्योधन को हराना है। जब दुर्योधन हार जाएगा, बाकी छोटे मोटे क्या हो जाएंगे, अपने आप भाग जाएंगे। अब वो छोटे को मारता जा रहा है, मारता रहा है, लेकिन दुर्योधन जिंदा है, वो विजय थोड़ी कहेंगे। इसीलिए आज हम भी क्या करते हैं, ज्ञान में चलते, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, लेकिन वो एक जिंदा है मेरा बस। और वो जो जिंदा है, वो जब आपके ऊपर अटैक करता है, मरे हुए सारे जिंदे हो गए। फिर हम कहते ये क्या हो गया,
मैंने संस्कार को तो क्योंकि आपने कड़े संस्कार को नहीं मारा, और इसीलिए फिर आपको ये सारे संस्कार जब आते अशरीरी बनने नहीं देते। इसीलिए उस कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करो। तो उस कड़े संस्कार को पहचानना कैसे समझ में आया, लेकिन अब उसको मारना कैसे, कैसे खत्म करना, उसके लिए कुछ 8-9 युक्तियां सुनाता। सबसे पहले अगर उस कड़े संस्कार को परिवर्तन करना है, अमृत वेला बाबा को सुनाओ। अमृत वेला बाबा को सुना, बाबा मेरे अंदर ये संस्कार है, मेरे अंदर ये विकार है, अभी खत्म। बाबा को खुले दिल से सुनाओ। कभी कभी बाबा का भी मुरली में आता है, बच्चे अपनी बीमारी क्या करो, सर्जन को सच सच सुनाओ। जैसे कोई डॉक्टर हॉस्पिटल होता है, बड़ा सा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं, और हर वार्ड में डॉक्टर का जाने का समय क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन जब डॉक्टर चक्कर लगाता है तो पेशेंट को पता चलता है डॉक्टर आने का टाइम हो गया है, वो पहले तैयार होकर के बैठता है। अब डॉक्टर तो चक्कर लगा रहा है, पेशेंट सोया पड़ा हुआ, उठाने की कोशिश करे, नहीं उठे तो उसका लेना देना, उसको तो चेक करना औरों को, वो चला जाएगा। अगर डॉक्टर वार्ड में आता है उस समय चेकिंग नहीं किया तो बाद में कहाँ लेके जाना पड़ेगा, उसके ऑफिस में। अब उसकी कंडीशन नहीं ऑफिस लेके जाने की, और ही तकलीफ हो जाएगी। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें 4 वार्ड बने हैं। कौन से? अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया। और यहाँ डॉक्टर का, बाबा का आने का टाइम है 2 से 5 बजे तक चक्कर लगाता है इस एशिया में। तो उसी समय हमें क्या करना है, उठ करके बैठना है। अब बाबा चक्कर लगा रहा, हम सोए रहेंगे तो कैसी चेकिंग? और हम तो इतनी ठीक नहीं कि जो ऊपर चले जाए। इसलिए जब बाबा चक्कर लगाता उस समय उठो, और केवल उठो नहीं, कोई पेशेंट उठा है और उठ करके सिर नीचे करके सोया है तो भी चेकिंग। अच्छा उठा है, चेहरे की तरफ देख रहे, डॉक्टर पूछता क्या हुआ, कुछ बात ही नहीं कर रहे। अब कैसी दवाई मिलेगी उसको? इसीलिए डॉक्टर को बोलना पड़ता है, डॉक्टर जी मुझे ऐसा है, ये है, वो है, बोलता है ना। तो कहता अच्छा और क्या? डॉक्टर जी मैंने आपकी दवाई खाई तो भी 2 बार उल्टी हुआ, अच्छा और क्या क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ, और क्या क्या हुआ, वो सारा निकाल कर लेता है और नोट करता है। और फिर जाकर के अपने ऑफिस में क्या करता है, किसी नर्स को या किसी कंपाउंडर या खुद आकर के वहां दवाई देके चले जाते हैं। इसी तरह जब बाबा चक्कर लगाता है, उसीलिए केवल कई क्या करते, देखते रहते, कुछ बोलते नहीं क्या हुआ क्या नहीं। इसीलिए बोलो, बाबा मैंने कल अमृत वेला उठा था तो भी ये विकार का संकल्प चला, बाबा मेरे से ऐसा ऐसा हुआ, बाबा ये हो, जो कुछ होता है बाबा को क्या करो, सुनाओ। तो बाबा क्या करेगा फिर? उसकी दवाई कोई ना कोई मधुबन से, कोई ना कोई नर्स कंपाउंडर को भेज देगा, या फिर टचिंग के द्वारा आपको मिले, या मुरली के माध्यम से उस पॉइंट की दवाई, उस बीमारी की दवाई मिलेगी बाबा को सुनाने से। अगर नहीं सुनाएंगे दवाई नहीं मिलेगी। एक भाई ने मुझे कहा कि बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, बाबा तो सब जानता है ना, बच्चे को प्रॉब्लम आया, ये आया, वो जानी जाना रहा। तो मैंने उसको कहा कि अगर कोई डॉक्टर चक्कर लगाता है, पेशेंट के पास आता है, तो उसी समय उस समय क्या करते हैं, पेशेंट के सामने जब चक्कर लगाता है तो पेशेंट को पूछता है आपको क्या हुआ। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं, मैं क्या, आपको पता नहीं क्या हुआ, देखो और चेक करो। जबकि डॉक्टर बीमारी के बारे में सब कुछ जानता है, स्टडी की, लेकिन जब भी पेशेंट सामने आता है तो डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, बाबा सब कुछ जानता है, तो भी बाबा को क्या करना पड़ता है, सुनाना पड़ता है। अगर सुनाएंगे तो उसकी दवाई नहीं मिलेगी, और फिर बढ़ते बढ़ते इतनी बीमारी हो जाएगी तो
यहां से आउट हो जाएंगे। अशरीरी बनना तो बात ही अलग। इसलिए ये युक्ति है अमृत वेला बाबा को सुनाना योग के बाद। दूसरी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है उसके लिए मुरलियों की स्टडी करो। अगर उस संस्कार को आप नहीं बदल पा रहे, इसका मतलब उसके नॉलेजफुल कम है। आप मुझे लगता है बाबा की जो मुरलियां चलती, हर विकारों के बारे में बाबा डीप में सुनाता है और मुरलियों में सही युक्ति है। बाबा ने हर विकारों के ऊपर मुरली चलाई है, काम के ऊपर चलाई है, क्रोध के ऊपर चलाई है, संकल्प के, जो आपकी बीमारी सारी मुरलियां चलाई है। लेकिन हम उसकी स्टडी नहीं करते। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो। समझो ये चीज है मेरे पास, ये चीज से मैंने इसको टच किया, ये सोने का बन गया। इसको टेबल को ये किया, सोने का हो गया। इसको टच किया, सोने का हुआ। हर चीज को ये टच करने से क्या बन जाता है? सोना। तो आप इसको वैल्यू देंगे या इन सोने की चीजों को वैल्यू देंगे? इसको, क्योंकि इसे सोने का बन जाता है। इसी तरह आज मुरली से शिवानी बहन बनी, मुरली से महारथी बने, मुरली से सारे लोग बने। तो आज हम मुरलियों को महत्व देने के बजाय उनको महत्व दे रहे हैं। और वो तो बहुत अच्छे है, वो तो बहुत अच्छे, वो बने के इसके उसको महत्व दो। और मुझे लगता है मुरली केवल संगम युग में ही मिलती। मुरली केवल भगवान डायरेक्ट वाच, केवल ये जो किताबें हमारे बने वो भगवान वाच्य नहीं है। ये जो क्लासेस वो भी कोई भगवान वाच्य बनी है, मनन चिंतन करके आपको सुनाया भाई इजी करके। शास्त्र ग्रंथ भी किसे बने? मुरलियों को। इसीलिए मुरली के सेंटेंस के प्रमाण आप फॉलो करेंगे, उसका जिम्मेवार बाबा। और कोई और सुनाते उसके प्रमाण चलेंगे, उतना वो ताकत नहीं मिलेगी। इसलिए मुरलियों की स्टडी करना, ये मैं आपको रियली बात बता रहा हूं। लेकिन आजकल कई भाई बहने क्या करते हैं, इसको फॉलो करें उसको फॉलो करें, तो इतना वो ताकत नहीं मिल रहे। आप अव्यक्त वाणियों की किताब लेके जा रहे ना मार्च में, तो अव्यक्त वाणी के हर एक को एक एक लेके आना है और सारे ला करके यहाँ जमा कर दो। एक भाई को किसी को निमित्त बना दो, एक अलमारी में रखो उसको, और हर महीने में एक किताब चेंज करके लेके जाओ और रोज सवेरे शाम उन मुरलियों की स्टडी करो। और आपके अंदर जो कमजोरी है खास तो उसको पढ़ाई करो। जितना आप मुरलियों की स्टडी करेंगे उस संस्कार को परिवर्तन कर सकेंगे। मुरली एक प्रकार की डिस्पेंसरी है। जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं तो क्या करते हैं, दवाई कौन सी मांगते हैं? कहते हैं आपके पास जितनी भी टैबलेट है एक एक दे दो मुझे, अब लेके जाकर खा लो, क्या हो जाए? उल्टा रिएक्शन होगा। जो बीमारी, कहते मेरा सिर दर्द है, सिर दर्द की टैबलेट दो, पेट दर्द है, पेट दर्द की टैबलेट दो। इसी तरह मुरली भी बाबा की डिस्पेंसरी है। मुरली सुनने के लिए हमें क्या करना है? मुरली सुनते समय मेरे विकार के बारे में, मेरे संस्कार के बारे में आज क्या पॉइंट दी बाबा ने, उसने ही कैच करो, बाकी को भूल जाओ। ये है मुरली सुनने का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट नोट कर लेते, हर पॉइंट को नोट कर लेते। इसीलिए कल मैं अटेंशन क्यों दिया था क्लास के पहले योग करना, क्योंकि क्लास के पहले जो योग करता है मेरी बीमारी क्या है और मेरी टैबलेट क्या है उसको कैच कर सकता है। इसीलिए एक हमारा अपना एक सीडी में एक चित्र है, लास्ट में एक भिखारी सोया है और उसके सिराने क्या है, गीता का शास्त्र है और उसके हाथ में कटोरा है। और चित्र किसका बोलते हैं? भारत का। भारत का नहीं, हमारे ब्राह्मणों का चित्र है। भारतवासी के पास गीता थोड़ी है, गीता का शास्त्र असली किसके पास है? सच्ची गीता हम ब्राह्मणों के पास। लेकिन उसको कहां रखा है सिराने, स्टडी नहीं कर रहे और हाथ में कटोरे, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरी ये समस्या है, बाबा मेरी ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब मुरलियों की स्टडी नहीं है। मैं मधुबन में जा रहा था,
सूरज भाई के बाजू में रहता हूँ, वहां बहुत सारी माताएं आती रहती, मेरी ये समस्या है, मेरे ये प्रॉब्लम है। उसका मतलब हम समझते हैं कि स्टडी स्टडी करो, सारे समस्याओं का समाधान उसमें अंदर। इसीलिए मुरलियों की स्टडी करने से तो संस्कार परिवर्तन होंगे। तीसरी बात है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसके लिए जो निमित्त आत्मा है उनको भी सुना सकते हैं, जो भी सेंटर पर या जो भी महारत है उनको भी सुना सकते हैं। कई कहते हैं अगर इनको सुनाएंगे तो हमें उस नजरों से देखना शुरू करेंगे, इसके अंदर ये बुराई है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर बहनें पूछेगी भी कैसे हो, बहुत अच्छे, अच्छा कहेंगे लेकिन संस्कार के वश है। जैसे कोई किसी को फोड़ा होता है तो क्या करते हैं, छिपा के चलते हैं, सबको कहेंगे पता नहीं मेरे को यहाँ फोड़ा है, कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा तेल लगा दो, कोई कहिए। और भारत में जितने लोग उतने डॉक्टर हैं, सबके पास अलग अलग युक्ति है, तो किसी एक की तो युक्ति काम आएगी। इसी तरह वो बीमारी हम नहीं छिपाती, तो ये संस्कार की बीमारी क्यों छिपाए, हर एक के पास कोई ना कोई युक्ति होगी। इसलिए ये भी है, अगर अपना नाम बताने के शर्म आते, किसी और को का नाम बताओ, किसी ने मुझे पूछा था उनके अंदर ये संस्कार है, उसके लिए हम क्या करें, है आपका, लेकिन अपना नाम बताने की शर्म आती, इससे भी लो। चौथी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति एक क्रोधी है, बहुत पिटाई करता है, क्रोध करता है। अगर उस क्रोधी व्यक्ति को रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, अच्छा अच्छा माल पानी खिलाएंगे तो क्या करेगा, और ही क्रोध करेगा। है बुजुर्ग, उठ नहीं सकता, लेकिन उसको माल पानी खिलाएंगे तो और पिटाई करेगा। अगर उसको खाना ही नहीं खिलाएंगे तो क्या करेगा, खटिया पर करके बैठ के चिल्लाते रहेगा, मैं वहां कर मारूंगा, ये करूंगा। अब पता है कि ये तो उठने वाला, इन्हें तो मारेगा कहां। इसी तरह आज हमारे अंदर के संस्कार जागृत कब होते हैं, जब उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है। समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, और ऐसी आत्मा मोबाइल में कोई गलत चीजों में साइड में जा रहे, उसमें से गीत सुन रहे, कोई ना कोई सी फिल्में देख रहे, चित्र देख रहे, कोई फैशन कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे, तो उस संस्कार को क्या दे रहे, वो भोजन दे रहे हैं, और उससे वो संस्कार जागृत होगा, इसे अशरीरी नहीं बन पाएंगे। इसलिए जिन बातों से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों से मुझे दूर रहना है, तब संस्कारों का परिवर्तन होगा। और जितना संस्कारों का परिवर्तन होगा, नहीं तो हम कितना दिन कमाते हैं, संस्कार के वश हो गए, सब खत्म। पांचवी युक्ति है, बिजी रहो सदा। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। खाली मन शैतान का घर। जैसे आपके पास पड़ोसी कब आते हैं, जब आप चक्कर लगाएगी, अगर आप कुछ काम करते हैं, आपका तरफ उसी में मगन है तो आवाज लगाएगी, फिर देखेंगे तो बिजी है, चली जाएगी, फिर दोबारा आएगी, फिर तीसरे, अब बिजी है तो चली जाएगी, फिर आएगी। अगर थोड़ा भी ब्रेक है, अरे कमाल है, मैं 4 बार आई थी, आवाज भी लगाया था, पता नहीं तुम काम मस्त शुरू करेगी। इसी तरह माया भी हमारी मासी है, पड़ोसनी है, वो देखते कि ये बिजी फ्री है, बस तुरंत आकर के इसीलिए बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे, अगर योग लगाने के लिए बिजी रहो, कर्मना सेवा करने में बिजी रहो, कोई ना कोई बातों में, और केवल शरीर को बिजी नहीं, मन बुद्धि को भी बिजी रखो, कोई ना कोई सम्मान दो, कोई ना कोई, तो जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार से बच जाएंगे। छठी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, अशरीरी बनने की, विधेयी बनने की तपस्या करो। क्योंकि जितना अशरीरी विधेयी बनेंगे, उतना हमें सुख मिलेगा। जब हम योग के द्वारा सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो संस्कार के वश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। अगर आप योग से सुख देंगे, अशरीरी बनने से सुख देंगे, वो संस्कार आपको फीका लगेगा, उसके वश नहीं होंगे।
इसलिए जितना हम अशरीरी की तपस्या करेंगे, जैसे कल कहा ना, वास्तव में अगर जिस घर में लाइट नहीं वहां भूत रहता है, इसलिए लाइट जलाकर रखो, वो संस्कार अपने आप भाग जाएगा। सातवीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, श्रीमत के अंदर रहो। जितना श्रीमत के अंदर रहेंगे वो संस्कार नहीं आएगा। जैसे बिल्ली जब नहीं है तो चूहे क्या करते हैं, बिल से बाहर आते हैं। जैसे बिल्ली आई, चूहे क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं। इसी तरह जिस समय हम श्रीमत के अंदर हैं, अवस्था अच्छी है, तो उस समय हमारे संस्कार क्या होते हैं, दब जाते। संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है, कभी भी संस्कार परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज और इमर्ज हो जाते। जब हमारी अवस्था है संस्कार दब जाते, हमें लगता है मेरे संस्कार क्या हो गया, वो खत्म हो गए। थोड़ा सा अमृत वाला मिस किया, थोड़ा सा कुछ नियम मर्यादा तोड़ दिया, वो संस्कार क्या होते, बाहर आ जाते। इसीलिए बाबा क्यों कहते, बच्चे अंत तक, जब तक इस शरीर में है तब तक रोज पढ़ना है, श्रीमत प्रमाण चलना है। ये नहीं कि हम बहुत दिन चल रहे, अभी एक दिन साल बेला पर किया तो संस्कार क्या हो जाएंगे। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो, बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या है, भाई बहन। कोई कोई बहन भी भाई को थप्पड़ मारने में कम नहीं करती, लेकिन कब मारते हैं, जब वो बाप का कहना नहीं मानता भाई, तो बहन उसको थप्पड़ मारते, कहते भैया ज्यादा होशियारी करेंगे। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ तब मारते हैं जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। अगर आप श्रीमत प्रमाण चल रहे, रोज अमृत वाला उठ रहे, क्लास सुन रहे, मुरली सुन रहे, तो माया तो खुश हो जाते, ताली बजाते, मेरा भैया कितना अच्छा कमाई कर। थोड़ा नियम, थोड़ा थप्पड़ मारते। जिस दिन आपको माया आई, उसी दिन आप गाल को पकड़ करके चेक करो कि जरूर आपने कुछ ना कुछ भूले की। इसीलिए अगर वो संस्कार मेरे अंदर ना आए, उसके लिए मुझे श्रीमत और मर्यादा के लिए भीषण प्रतिज्ञा करनी है, तब संस्कार का परिवर्तन होगा। इससे हमारी अवस्था अशरीरी विधेयी बनती जाएगी। पहली बात कौन सी सुनाई, अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी कौन सी बताई, मुरलियों से स्टडी करना। तीसरी कौन सी बताई, जो सीनियर भाई बहन है उनको बताना। चौथी कौन सी बताई, वो संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी कौन सी बताई, बिजी रहना। छठी कौन सी बताई, अशरीरी बनने की तपस्या करना। सातवीं कौन सी बताई, श्रीमत के अंदर रहना। आठवीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमान में रहेंगे अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होगी। और सोमान भी कौन से, ऐसे नहीं कि कोई भी सोमान याद करो। जैसे मैंने कहा हर बीमारी की दवाई क्या होती है, अलग अलग। इसी तरह हर संस्कारों के सोमान अलग है। समझो क्रोध आता है और उस समय सोमान लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और क्रोध आएगा। उस समय का सोमान है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति धाम की निवासी हूं, मैं शांति सागर की संतान हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान बोलेगे तो गुस्सा है। काम विकार का संस्कार है, उसके लिए सोमान अलग है, क्रोध के सोमान अलग है। इसलिए मेरे अंदर बीमारी क्या है, तो उसी प्रकार के सोमान का अभ्यास करो, इससे भी संस्कार परिवर्तन होगा। और लास्ट की 9वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग तपस्या। जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे, क्योंकि भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं ना, इसी तरह ज्वाला स्वरूप योग लगाने से हमें सुख मिलेगा, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और अतीन्द्रिय सुख मिलेगा तो संस्कार हमारे पास नहीं आएगा। इसीलिए बाबा 1 साल भी दिया था, 2015, बच्चे ज्वाला स्वरूप तपस्या से अपने संस्कारों को क्या करो, परिवर्तन करो। जैसे चूल्हे में लकड़ियां डाली है, चूल्हा बुझ गया है, अब उसको दोबारा भड़काने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर डाली हुई लकड़ी को क्या करते हैं, हिलाते। जितना हिलाएंगे वो आग क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। इसी तरह संस्कार को परिवर्तन करने के लिए हमारे बुद्धि में जो बाबा ने ज्ञान की लकड़ियां डाली है, उसको क्या करो,
हिला दो, मनन चिंतन करो, वो संस्कार परिवर्तन होगा ज्वाला स्वरूप तपस्या से। ज्योति जगा लो, होगा अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आला, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो तुम्हारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दुख। तो इस तरह से हमें अपने संस्कार को बदलना है, परिवर्तन करना है। अगर संस्कार को नहीं बदलेंगे, कई तो बाबा को दिलासा देते, बाबा चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। कई बाबा के बच्चे रोवान करते, बाबा टेंशन भी नहीं लेना, चिंता नहीं करना, जब विनाश हो जाएगा मेरे संस्कार अपने आप बदल जाएंगे, क्योंकि मुझे वैराग आएगा उस समय। ऐसे कई बच्चे रोवान में बोलते, बाबा कहते नहीं बच्चे, उस समय तो संस्कार और फोर्स में आएंगे कि उसी समय आत्मा ही शरीर छोड़ेगी, और उनको तो शरीर है ही नहीं, डायरेक्ट परम धाम का गेट नहीं खुलेगा, सारी आत्मा ही शरीर छोड़ेगी तब परम धाम का गेट खुलेगा। तो जो पहले ग्रुप गए है ऊपर, भटक रहा है ऊपर, तो उनको तो विकारों का संकल्प चला, तो कहाँ जाएंगे, उनको शरीर तो है ही नहीं। जिसके अंदर जिस विकारों के संस्कार है के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगी, एक एक में 4-4, 5-5 आत्माएं प्रवेश करेगी और गलत काम करेगी, वो संस्कार का फोर्स आएगा और फिर पश्चाताप होगा। किसको होगा, वो संस्कार के वश हो गए तो पश्चाताप उन्होंने किया, लेकिन जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा। ये पार्ट बहुत चलने वाला आगे चल करके। मैंने अभी भी कही, हम लोगों को फोन करते, भाई सी मैंने कोई गुस्सा नहीं किया, तो मैंने खुद एक बहन को देखा, वो थोड़ा गुस्से का संस्कार था, लेकिन कभी कभी इतना गुस्सा करती थी, वो खुद ही समझ में नहीं आती कि मैंने कैसे किया इतना गुस्सा, क्योंकि अन्य आत्माएं आकर के गुस्सा करके चली जाती। इसीलिए बाबा कहते हैं आपके अंदर जो भी विकारों के अंश है उसको परिवर्तन करो, अन्यथा लास्ट में हार जाएंगे। इसीलिए संस्कारों को परिवर्तन जितना करेंगे उतना आपकी अवस्था जो बनाए जैसी वैसी सेफ रहेगी, और संस्कार का परिवर्तन नहीं करेंगे तो लास्ट में फेल के निशान में आएंगे।
जैसे पांडव विजय हो गए, विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर जाते, 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे चलते चलते द्रौपदी गिर गई। भीम की नजर गई, अरे कहाँ गई? सभी पीछे आए हैं तो देखा एक खड्डे में गिर गई थी। भीम उसकी बहुत महिमा महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। भीम महिमा करता है। युधिष्ठिर सुनते रहता है। युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? कौन सी नहीं छोड़ी? सबके साथ प्यार था, अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था, तो सब कुछ छोड़ा, लेकिन लगाओ तो कैसे, तो उसको याद आता है कैसे कैसे बातें करते थे, कैसे ये करते थे, लेकिन जो हो गया हो गया। पश्चाताप कर गया, वो चला गया। अर्जुन भी गया, उसको ऊपर जाना था, इंद्रदेव इंतजार कर रहे थे। ये कहानियां संगम युग की। हमारी भी विजय होगी, और विजय होने सभी पांडवों को कहां जाना होगा? पहाड़ी पर। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परमधाम। कैसा है? सीधा। लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर कोई गलत संस्कार है, लास्ट में भी बाबा मिलन होगा एक बार, लेकिन वो अलग होगा। कैसे? जैसे बाबा मधुबन में पहले मिलते थे, कैसे मिलते थे? लाइन से चलते थे बाबा मिलने के लिए। जोन इंचार्ज और दादियां सारी बैठी रहती थी। उस समय दादियां भी भले इस रूप में नहीं, अव्यक्त रूप में, फरिश्ता स्वरूप में। और उस समय स्क्रीन चलेगी, इधर एक आपने क्या क्या भूले की हैं और आपको क्या बाबा बनाने वाला था, 2 स्क्रीन पर चलेगा। तो जो भी हमने कुछ गलत संस्कार करते उसकी बाबा फोटो दिखाएंगे, तुम्हारा है किसी और का है? उस समय सिर बाबा कहेगा मैं तुमको ये बनाने वाला के लिए चुना था, तुमने ये गलत काम किया, बताओ तुम लेने के लायक हो? उस समय सिर। इसलिए बाबा कहते अटेंशन रखो, क्योंकि ब्राह्मण बने बाद एक भूल की तो कई गुना बढ़ जाता है उसका। आगे गया नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, भीम भी गिर गया, केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने की मदद की। कुत्ता मतलब उसके पास ईमानदारी थी, एक्यूरेट चलता था। पांडवों के साथ जितना प्यार उतना कौरवों के साथ भी उनका प्यार था। जब दुर्योधन को बंदी बनाया तो अर्जुन और भीम को कहा कि तुम जाओ छुड़ाओ, कहते नहीं भैया, उन्होंने हमको लक्ष्य कर, तुमको जाना है, मैं जा रहा हूं। अपना भाई है वो, तो अपने घर की बातें हैं। दोनों के साथ भी प्यार था उसका, इसलिए युद्ध में स्थिर रहा, इसे नाम युधिष्ठिर। नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध का अभिमान था। अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। ये संस्कार, अगर मेरे कोई संस्कार रह गए तो फेल के निशाने में आएंगे। इसलिए अब हमें संस्कारों को परिवर्तन करके अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए जो मैंने 8-9 युक्तियां बताई, इसी को प्रयोग करके अपने अंदर जो कड़ा संस्कार है, जो भूल बार बार रिपीट होते हैं, उसको परिवर्तन करना है। नहीं तो आज ब्राह्मणों में वो संस्कार, कड़े संस्कार की तरफ ध्यान नहीं है। बीच बीच में जैसे विद्यार्थी क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट फेल कच्चा है उसके तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके लिए ट्यूशन लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। नहीं तो फेल कहेंगे। तो इसी तरह अगर आप संस्कार के वश हो गए तो फेल, दाग तो लगेगा। इसीलिए हमें उस संस्कार को परिवर्तन करके अशरीरी बनना है। ठीक है। ओम शांति।